मालूम ही है कि हमारे सदगुरु महात्मा मंगत राम जी 4 फरवरी 1954 को इस नश्वर शरीर को त्याग कर परम सत्ता में विलीन हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन हम सबके सुधार के लिए लगा दिया। पूरा जीवन उन्होंने बिना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए, कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर, कुछ घूंट पानी पीकर और कुछ घंटे सोकर अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन काल में ही हम सब के लिए 2 महान ग्रंथ श्री समता विलास गद्य विचार और समता प्रकाश पद्य वाणी के रूप में हमें दिए और कहा कि जो कोई जैसा रोगी होगा अपने रोग का इलाज स्वयं इन ग्रंथों से तलाश कर लेगा। महाराज जी ने हम सब के लिए समता के 5 नियम बताए। सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। और कहा कि जो कोई भी अपना उद्धार और परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहता है वो उन नियमों पर अपने जीवन को चलाए। उन्होंने सबसे अधिक सेवा और सिमरन पर जोर दिया है। महाराज जी ने अपने दोनों श्री ग्रंथों में कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जो उन्होंने अपने पर घटित ना की हो। दोनों श्री ग्रंथों का श्रेय हमारे भगत जी श्री बनारसी दास जी को है, जिन्होंने 16 वर्ष तक रात दिन श्री महाराज जी के साथ रहे और जब महाराज जी रात्रि में अंतर ध्यान होकर उनके मुख से ईश्वरीय वाणी निकलती थी, भगत जी ने उस ईश्वरीय वाणी को लिपिबद्ध किया, जो कि आज हम सभी समता प्रेमियों को एक धरोहर के रूप में प्राप्त है। अब मैं महाराज जी के ग्रंथ श्री समता प्रकाश से महाराज जी की वाणी मौत की याद आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। कुछ लाइनें। मरना मनो विसार के पाप करे बहु भांत, धार खुदी शैतान की पावत ना कभू शांत। मरना जिस विसारिया सो काफर बे पीर, जीवन की आशा मही गहरी करे तकसीर। मुर्शद कामल जगत में एको मौत पहचान, जिस मरना मन मानिया करे न दूजे हान। मरने के ही गम से पाए साहब दीदार, हिरस गई संसार की मिट गए सकल बकार। और का मरण देखता अपना मरण भुलाए, ये ही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। एक मरना मन याद कर
दूजा साहब की याद, तीजे ने की याद कर, मंजूर होवे फरियाद। सब संगत यह बूझियो, करनी जग पर वान, जैसी जैसी जो करे, मंगत फल पहचान। सब संगत यह बूझियो, करनी जग परवान, जैसी जैसी जो करे, मंगत फल पहचान। अब मैं आपके समक्ष जीवन गाथा भाग 2 से अमृतसर में चंद निवास अंतिम संदेश आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। जीवन गाथा भाग 2, अमृतसर में चंद दिन निवास, अंतिम संदेश और शरीर त्याग। 31 जनवरी 1954 को आपको बस द्वारा अमृतसर ले जाया गया और वहां शहर से बाहर तरन तारण की सड़क पर एक बगीची में ठहराया गया। इस जगह आपने प्रेमी मेहता मेहर सिंह को खास तौर पर फिरोजपुर से बुलाया हुआ था। वह भी चरणों में पहुंच गया। रात को हमेशा की तरह आप नहर के किनारे तशरीफ ले जाने लगे। इस जगह सर्दी के कारण कुछ तकलीफ शुरू हो गई। मेहता मेहर सिंह जी को आपने जो अंतिम संदेश दिया वह निम्नलिखित है। इनका मिशन पूर्ण हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। एक बार फिर सुने, इनका मिशन पूर्ण हो चुका है, वाणी प्रकट हो चुकी है। जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज तलाश कर लेगा। प्रकृति की प्रतिक्रिया। जिस प्रकृति ने इस महान योगी के शरीर की 50 साल रक्षा की थी, आज 3 फरवरी 1954 को हार मान बैठी। बड़ी कोशिश करके उसने आंसुओं को पलकों में ही छुपा लिया, लेकिन प्रकृति के चेहरे का रंग ऐसे बदला मानो सारी सृष्टि का गम उसके आंचल में आ सिमटा हो। यही कारण था कि भारत का अधिक भाग काली घटाओं की लपेट में आया हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकृति माता ने गम से अपने बाल बिखेर दिए हों और सारी सृष्टि उसके शोक में शरीक हो। ज्यों-ज्यों रात पड़ने लगी, बादलों के घने काले काले साए चारों तरफ से घिरकर आने लगे और ज्यों ही आधी रात के समय रात ने पहरा बदला, गुरुदेव ने अंतर्दृष्टि की तो समझ गए कि शरीर काल की गोद में जाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने शरीर की रचनात्मक प्रकृति को मंजिल तक साथ देने का धन्यवाद किया और झट आसन पर विराजमान हुए।
निर्वाण समाधि। भगत बनारसी दास जी और प्रेमी मेहर सिंह जी मेहता पास बैठे थे। श्री महाराज जी को भगत जी की सेवा का पूरा ख्याल था। अब अंतिम बार उनकी आंखों में आंसू देखकर उनकी सेवा कैसे कैसे नाकबूल कर सकते थे। आपने समाधि लेने से पहले फरमाया, ला चाय कहवा क्या देना चाहता है। भक्त जी ने कांपते हाथों से एक काढ़ा तैयार किया। उसमें जब दूध डाला तो दूध फट गया। अब दूसरी बार काढ़ा तैयार किया तो चीनी की जगह नमक डाल बैठे। और जब तीसरी बार थिरकते हाथों से काढ़ा पेश किया तो वह हजम ही नहीं हुआ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, प्रेमी, इन्होंने तो तेरी अंतिम सेवा भी कबूल कर ली थी, लेकिन शरीर तुझमें शरीर तुझसे सेवा करवाकर थक गया है। और खैर जा, तेरी सेवा सुरखरू सुरखरू हुई, सकल हुई। भगत जी को आशीर्वाद देकर आपने अपने आसन पर विराजमान होकर निर्वाण समाधि ले ली। और उसी अवस्था में 4 फरवरी 1954 को पौ फटने से पहले ही प्राण त्याग दिए। भगत जी ने तार द्वारा सब प्रेमियों को जगाधरी पहुंचने का आदेश दिया और खुद भी कार द्वारा उस महान योगी के शव को लेकर जगाधरी आश्रम में पहुंचे और शव को उस कमरे में रखा गया जहां आप आश्रम में ठहरते समय विराजमान हुआ करते थे। जब कोई महान त्यागी इस संसार से वापस चला जाता है, प्रकृति भी अपने आप को संभाल नहीं पाती। महान योगी के महान तप और त्याग को याद करके प्रकृति भी रो पड़ती है। यही कारण था कि 4 फरवरी को सारा दिन खूब वर्षा होती रही और जब तक अस्थियां जल प्रवाह नहीं की गई, वर्षा ने रुकने का नाम रुक तब तक नहीं वर्षा ने रुकने का दम नहीं लिया। महाराज जी, अब आज महाराज जी हमारे गुरुदेव भले ही शरीर रूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो हमारे हृदय में हर समय है। उन्होंने कहा भी था कि प्रेमी, हमको हर समय अपने अंग संग जानो। महाराज जी ने वाणी में भी कहा है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी हो के घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी हो के घट के पाट उघाड़। ओम
परम सत्यम सर्वदा। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना जी।